मेरे प्यारों, आज के प्रभु वाणी में आपका स्वागत है। प्रभु का धन्यवाद हो, स्तुति हो आज के दिन के लिए। और आपके लिए मैं परमेश्वर का वाणी पढ़ता हूँ, प्रभु वाणी पढ़ता हूँ। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय और 70 कलम से मैं आगे पढ़ता हूँ। 17 से मैं आगे पढ़ता हूँ। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा कि मेरे पिता के कितने ही मजदूरों के भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और आप तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूरी की नहीं रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। मेरे प्यारों, शायद आप ये कहानी जानते होंगे। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा। किसी बाप के 2 बेटे थे और छोटे लड़के ने पिताजी के पास आकर कहा, पिताजी, मेरा तो हिस्सा है, मुझे दे दो, मेरा संपत्ति का भाग मुझे दे दो। और पिताजी ने शायद उसको समझाया भी होगा, लेकिन उसने माना नहीं और पिताजी ने उसके संपत्ति का भाग हिस्सा करके उसको दे दिया। तब लड़के ने सारा संपत्ति लेकर जो उसके हिस्से में मिला था वो बहुत दूर देश में चला गया और जाकर वहाँ अपनी संपत्ति अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ गंदी बातों में और तमाम प्रकार के खर्च में खर्च कर दिया, उड़ा दिया। वेश्याओं के साथ उसने उड़ा दिया, बहुत खर्च किया। जब उसके पैसे खत्म हो गए तो सारे दोस्त उसको छोड़कर चले गए। कहते हैं ना, लोग कहेंगे आप है कैसे जब तक आपके पास होंगे पैसे। पैसा था तो दोस्त थे, पैसा खत्म, दोस्त भी चले गए। बेचारे को बहुत तकलीफ होने लगा, खाने पीने की मोहताज हो गया, उसके पास खाने पीने के लिए पैसे भी नहीं थे और बहुत दुखी हुआ। अब करे तो क्या करे, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गया, कपड़े गंदे हो गए, तो खाने के लाले पड़ गए। तब उसने किसी भाई के पास गया, नौकरी मांगा, तो उसने उसको सुअर चराने के लिए सुअर चराने के लिए भेजा। और वहाँ वो भूखा प्यासा सुअरों के खाना देख करके सोचने लगा, मेरे पिता के घर में कितने मजदूरों के खाना फेंका जाता है, मैं यहाँ भूखा मरता हूँ। प्यारो, जो पिता से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, उनकी भी दशा यही होती है। लेकिन लिखा है कि जब वो अपने आपे में आया, जब अपने विचार में आया, अपने पिताजी का घर को याद किया और बोला मैं वापस अपने पिता के घर चलूँगा, वो उठा और लिखा है उठा और अपने पिता की ओर चला। देखिए, वो घर पहुंचा नहीं है। पिताजी ने दूर से अपने बेटे को देखकर दौड़ करके आए और गले लगाया और उसको बहुत चूमा। और आगे कलम लिखा है कि वो घर में बड़ा पार्टी हुई, लोगों को बुलाया गया, वहाँ पर बड़े भोज हुए, खाना पीना हुआ। उस लड़के को फिर से उसके घर में स्वागत किया गया, हाथों में अंगूठी, पाँव में जूतियाँ और कब शरीर में कपड़े पहनाए गए, उसके लिए आनंद मनाया गया। उसका अर्थ क्या है, अगर आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से पश्चाताप करता हुआ, तौबा करता हुआ परमेश्वर के पास, पिता के पास वापस आओ। अब कितने भी गुनाह क्यों ना किया होगा, कितना भी बुराई क्यों ना किया होगा, पिताजी आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। अपनी बाहों पसारे हुए आपको स्वीकार करने के लिए पिताजी तैयार बैठे। आप एक कदम आगे बढ़ाओ तो खुदा 10 कदम आगे आता है और आपको आप पहुंचने से पहले प्रभु आपको गले लगाना चाहता है। मेरे भाई, क्यों आप पाप में मरना चाहते हो, क्यों आप बुराई में मरना चाहते हो? आओ, वापस आओ, प्रभु के पास आओ, प्रभु आपका आशीष देगा। भले आप सोचो मैं इतना गुनाह किया, मुझे कोई क्षमा नहीं करेगा, लेकिन एक है, वो है प्रभु यीशु मसीह। एक है वो परमपिता परमेश्वर जो आपको प्रेम करता है, आपको गले लगाना चाहता है। आओ आओ आओ, पश्चाताप करो, प्रभु के पास आओ। क्या पाओगे? मैं आशा रखता हूँ क्या पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।